प्यारे साथियों, याद रखिएगा, कुछ पाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, उन्हीं के लिए रातों रात जगना पड़ता है। इन्हीं विचारों के साथ एक बार पुनः आप सभी का मैथमेटिक्स क्लासेज ऑफिशियल के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। पिछली क्लास में मित्रों हम लोगों ने इंफ्रारेड वेव्स वैद्युत चुंबकीय तरंगों के विषय में बात की थी, जिसमें आपको बताया गया था कि जब व्हाइट लाइट प्रिज्म पर पड़ती है तो 7 भागों में स्प्लिट होती है, जिसे हम वेवग्योर कहते हैं। इसके बाद आपको इंफ्रारेड वेव्स, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, अल्ट्रावायलेट वेव्स, एक्स रेज, गामा रेज के विषय में बताया गया था। कहा गया था सब क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इनसे संबंधित कुछ आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिए गए थे, जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना था, लेकिन बहुत सारे मित्रों ने उसका आंसर नहीं किया है, उन्हें धन्यवाद। कुछ मित्रों ने इसका उत्तर करने का प्रयास किया, उन्हें बहुत बहुत साधुवाद। आइए इन सब का हम सही उत्तर जानते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट आपका था कि व्हिच वन इज नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ऑप्शन ए माइक्रोवेव्स, ऑप्शन बी साउंड वेव्स, ऑप्शन सी गामा रे, ऑप्शन डी यूवी वेव्स। मित्र इस सीरीज में कहीं भी आपको साउंड वेव दिख रहा है नहीं, इसका जो करेक्ट आंसर होगा आंसर नंबर बी आपका करेक्ट होगा। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। व्हिच इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ऑप्शन ए ओनली अल्फा रेज, ऑप्शन बी ओनली बीटा रेज, ऑप्शन सी ओनली गामा रेज, ऑप्शन डी आला से। तो कई मित्रों का आंसर गलत हुआ है। उसका कारण है कि अल्फा बीटा गामा को हम हमेशा एक मानते हुए आए हैं, परंतु मित्र सीरीज में कहीं भी अल्फा बीटा नहीं दिख रहा। इसका करेक्ट आंसर जो होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी ओनली गामा रेज। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। व्हिच इज नॉट विजुअल लाइट। विजुअल लाइट का आपके पास है, कहीं ब्लैक नहीं दिख रहा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं। व्हिच इज रीजन ऑफ स्किन कैंसर। मित्र याद करिए, आपको बताया गया त्वचा संबंधी जो भी समस्याएं होती है उनका केवल और केवल जो कारण होता है अल्ट्रावायलेट वेव्स। तो मित्र स्किन कैंसर का जो कारण है अल्ट्रावायलेट वेव्स है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। व्हेन व्हाइट लाइट ड्रॉप इनटू प्रिज्म व्हिच स्प्लिट इनटू डॉट डॉट कलर्स। याद करिए, जैसे व्हाइट लाइट प्रिज्म पर पड़ती है 7 भागों में टूट जाता है, अर्थात इसका जो आंसर होगा आंसर नंबर सी, विकल्प आपका सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन 6 आपका है। आफ्टर स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर्स मोस्ट डेविएशन विथ कलर्स। याद करिए मित्र, जैसे ही व्हाइट लाइट 7 कलर में स्प्लिट होती है, जो लीस्ट डेविएशन होता है वो रेड कलर के साथ होता है, और जो मोस्ट डेविएशन होता है वो वायलेट कलर के साथ होता है। लेकिन ऑप्शन में कहीं आपको वायलेट नहीं दिख रहा है, तो कई सारे बच्चों ने उसका आंसर नानावदिष्ट किया था, लेकिन नहीं, ध्यान रखिएगा उससे पहले आपका इंडिगो है, जिसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। व्हिच इज मेजरमेंट ऑफ ओजोन लेयर थिकनेस। मित्र ऑप्शन पहला आपका दिया गया पायरोमीटर। मित्र आपको पता होगा, आपको ध्यान होगा, जो सन होता है, जो सूर्य आपका होता है, सूर्य का जो टेम्परेचर है, सूर्य का जो टेम्परेचर आपका है, सूर्य का टेम्परेचर जो आपका है वह आउटर सरफेस का 6000 केल्विन होता है। इसका आउटर सरफेस का टेम्परेचर होता है 6000 केल्विन या 5723 डिग्री सेल्सियस। तो सूर्य के आउटर सरफेस का जो टेम्परेचर उसको मापने के लिए पायरोमीटर का यूज किया जाता है, क्योंकि पायरोमीटर के द्वारा अधिक तापमान को मापा जाता है। ऑप्शन बी आपका एल्कोहल थर्मामीटर। मित्र एल्कोहल थर्मामीटर के द्वारा निम्न तापमान जिनका होता है उनको मापा जाता है। ऑप्शन सी आपका है मरकरी थर्मामीटर। तो मित्र रूम का टेम्परेचर जो होता है उसे मापने के लिए मरकरी थर्मामीटर का यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। एक प्रश्न आपका टेट सीटेट में पूछा जा चुका है। इसके पहले पहला और दूसरा क्वेश्चन जो था वो भी सीडीएस के एग्जाम में आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर आपका जो 4 था वह भी आपके टेट सीटेट में पूछा जा चुका है। आइए मित्र इस सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं और नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। इस टॉपिक से जो अगला प्रश्न आपका बनता है अधिकतम तरंग दैर्ध्य और मिनिमम तरंग दैर्ध्य का बनता है। तो जब सबसे अधिकतम तरंग दैर्ध्य होती है रेडियो वेव्स की जो होती है वह सबसे अधिकतम तरंग दैर्ध्य होती है, और जो सबसे मिनिमम तरंग दैर्ध्य होती है वह किसकी होती है, गामा रेज की। आपको ध्यान में रखना, जैसे जैसे आप नीचे आते जाएंगे, ऊपर से नीचे यदि आप आएंगे तो जो वेव लेंथ होगी वह क्या होगी, आपकी डिक्रीज होगी, वेवलेंथ आपकी घटेगी। इस बात को आप ध्यान देंगे। और जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे तरंग दैर्ध्य आपकी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। इस बात को आप याद रखेंगे। और मित्र आपको पता होगा कि तरंग दैर्ध्य और फ्रीक्वेंसी जो आपकी होती है वह क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो मित्र जिसकी तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होगी उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी, और जिसकी तरंग दैर्ध्य सबसे कम होगी उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी। जो मैक्सिमम अगर हम कहें तो यदि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, ये जो फ्रीक्वेंसी आपकी होगी वह सबसे मैक्सिमम होगी, आपकी आवृत्ति
आवृत्ति होती क्या है? तो सामान्य भाषा में यदि समझे हम तो 1 सेकंड में जो भी वर्क आप करते हैं वही आपका क्या होता है? फ्रीक्वेंसी आपकी होती है। तो मित्र जो सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है वह गामा रेज की होती है, सबसे मिनिमम फ्रीक्वेंसी आपकी रेडियो वेव्स की होती है। इस बात को ध्यान रखिएगा और याद रखिएगा, यदि आप ऊपर की तरफ जाएंगे, यदि हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो जो हमारी फ्रीक्वेंसी होगी वह क्या होगी? घटेगी। ऊपर की तरफ जाने पर फ्रीक्वेंसी घटेगी और नीचे की तरफ आने पर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और मैं तो याद रखिए, यदि 1 सेकंड में इस बोर्ड पर 10 बार पंच मार सकता हूं और कोई दूसरा 1 सेकंड में वह 5 बार पंच मार सकता है, तो बताइए मित्र इन दोनों में एनर्जी किसके अंदर ज्यादा होगी? जो ज्यादा बार पंच मार पाएगा, अर्थात जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उसी की एनर्जी भी क्या होगी? ज्यादा होगी। ये आपको ध्यान रखना होगा। एनर्जी भी तो कह सकते हैं हम, सबसे ज्यादा जो एनर्जी ऊर्जा होगी वह किसकी होगी? गामा रेज की होगी। और सबसे मिनिमम जो एनर्जी होगी वह किसकी होगी? रेडियो वेव की। आपको ध्यान रखना होगा। और यदि एनर्जी ज्यादा है, अगर एनर्जी ज्यादा है तो टेम्परेचर किसका ज्यादा होगा? अर्थात जो ज्यादा वर्क करेगा, जिसकी ऊर्जा ज्यादा, उसका टेम्परेचर भी क्या होगा? तो सेम चीज कह सकते हैं, टेम्परेचर भी आपका क्या होगा? तापमान जो होगा वह सबसे ज्यादा तापमान होगा गामा रेज का, और जो सबसे कम तापमान होगा वो रेडियो वेव्स का। इस सीरीज को आप ध्यान दें, जैसे जैसे ऊपर आपका जाएंगे तो आपको फ्रीक्वेंसी आपकी बढ़ती जाएगी, एनर्जी भी आपकी जो है क्या होगी? आपकी एनर्जी भी आपकी घटती जाएगी मित्र, और टेम्परेचर भी आपका जो है वह क्या होगा? टेम्परेचर भी जो आपका है वह क्या होगा? घटता जाएगा। लेकिन जैसे जैसे नीचे आने का प्रयास करेंगे वैसे इसका आपका रिवर्स काम करेगा। इस बात को आप ध्यान रखिए। कुछ बातें और हम कर लेते हैं जो जरूरी है मित्र। जिस प्रकार सबसे मैक्सिमम वेवलेंथ इसकी होती है, ठीक इसी तरह इसका डिफ्रैक्शन भी जो होता है, विवर्तन मित्र, ये सारी चीजें आपको आगे हम टॉपिक में बताएंगे कि वास्तव में डिटेल में कि डिफ्रैक्शन विवर्तन होता क्या है। सामान्य भाषा में समझे, लाइट है, लाइट जब किसी से टकरा कर इस प्रकार फोल्ड हो जाती है, इस प्रकार फोल्ड हो जाती है, तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? विवर्तन की प्रक्रिया कहलाती है। सीडी और डीवीडी आपको याद होगा विवर्तन का उदाहरण है। तो मित्र डिफ्रैक्शन भी जो आपका होता है, नीचे आने पर क्या होता है? आपका डिफ्रैक्शन घटता जाता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और यदि आप नीचे से ऊपर जाएंगे तो आपका बढ़ता जाएगा। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं रिफ्रैक्शन की। तो जो आपका रिफ्रैक्शन होता है, अपवर्तन होता है, अपवर्तन भी आपका जो होता है वह ऊपर जाने पर क्या होता है? बढ़ता है, और नीचे जाने पर अपवर्तन आपका क्या होता है? घटता रहता है। एक बात हम और इसमें कहते हैं स्कैटरिंग की बात कर लेते हैं। प्रकीर्णन, स्कैटरिंग जो आपकी होती है, स्कैटरिंग प्रकीर्णन जो मित्र आपका होता है वह भी से ऊपर जाने पर स्कैटरिंग आपकी घटती है और नीचे आने पर स्कैटरिंग आपकी क्या होती है? बढ़ती है। ऐसे प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। याद रखें मित्र, इनमें से कुछ देकर आपको प्रकीर्णन पूछ सकता है, डिफ्रैक्शन पूछ सकता है, वेवलेंथ पूछ सकता है, तो इन सब को आप तैयार रखें। प्यारे दोस्तों, वेवलेंथ से ही संबंधित एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपसे पूछा जाता है। तो सबसे मैक्सिमम विजुअल लाइट जो होती है इसकी रेंज पूछी जाती है कि वेवलेंथ की होती क्या है। तो मित्र जो मैक्सिमम वेवलेंथ होती है वो रेड की होती है 760 नैनोमीटर, और जो मिनिमम वेवलेंथ आपकी होती है बेटा होती है 390 नैनोमीटर। तो हम कह सकते हैं रेंज ऑफ वेवलेंथ of visible light 390 nanometer to 760 नैनोमीटर। लेकिन मित्र यह एंगस्टान से भी परीक्षा में पूछा गया है, इसलिए ध्यान रखिएगा। 3900 एंगस्टान टू 7600 एंगस्टान। आपको पता है मित्र कि 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10 की पावर -9 मीटर, और 1 एंगस्टान बराबर आपका होता है 10 की पावर -10 मीटर। तो इनको हम सॉल्व करेंगे मित्र, तो 1 नैनोमीटर बराबर आपका हो जाएगा 10 एंगस्ट्रॉन। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, परीक्षा में पूछा गया है। इससे संबंधित हम आपको 2 प्रश्न देते हैं जिनके उत्तर आप कमेंट बॉक्स में देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है कि व्हिच वन स्टार इज हाईएस्ट टेम्परेचर, किस तारे का तापमान सबसे अधिक है?
ऑप्शन ए, अगर आपका तारा रेड है, यदि आपका तारा ब्लू है, यदि आपका तारा ग्रीन है और यदि आपका तारा येलो है। सेकंड क्वेश्चन आपका, व्हिच इज मिनिमम वेवलेंथ, किसकी वेवलेंथ सबसे कम है। ऑप्शन ए इंफ्रारेड वेव्स, ऑप्शन बी येलो, ऑप्शन सी एक्स रेज, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। इन सब के उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में करने हैं। और मित्रों, इस सीरीज को भी एक पार्ट अभी और है जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। और यदि आप लोगों ने पहला वीडियो नहीं देखा तो उसको आप जरूर देखें। और मित्रों, यदि आपको ऐसे ही अगर वीडियो हमारा पसंद आया हो, इसको अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लाइक सब्सक्राइब और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। प्यारे दोस्तों, ऐसे ही रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे YouTube चैनल मैथमा क्लासेज ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपकी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे जल्दी मिले। और हाँ, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए लाइक, कमेंट्स और शेयर करें, क्योंकि हम हैं द कंप्लीट वर्कशॉप फॉर स्टूडेंट्स।